हे दोस्तों, तो मैं आप लोग को दिखाई हूँ साड़ी। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, दूसरे को ये सब चीज़ करने में काफ़ी आनंद आता है। हमें खुद को पहनने में, खुद खाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे को खिलाने में या साड़ी कपड़ा देने में, ये सब हम कपड़े देने में, चाहे कोई चीज़ देने में हमको काफ़ी खुशी मिलती है। गाइस, यही आप लोग को बता रही हूँ कि यही छठ पूजा का दिन है। कुछ साल पहले की बात है कि हम लोग खुद के लिए भी नहीं खरीद सकते थे, एक बच्चे के लिए भी खरीदने के लिए मतलब नहीं था। आज छठी मैया की कृपा है कि हम लोग दूसरे को कर सकते हैं। उस लायक छठी मैया हम लोग को बनाई है, तो क्यों नहीं करें। गाइस, बहुत आदमी कहता है क्या है कि सब ऐसा रखती है, सारा पैसा कमाता है, पति मालकिन बन के बैठी हुई है। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है। मेरा सोच यही है कि अगर मेरे पति अगर कमाते हैं तो सबसे पहले उसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है, उसमें हर आदमी का हक है। गरीब है, जन मजदूर है, या बच्चे लोग हैं, और मतलब क्या, मंदिर का भी हक है उसमें, हर पूजा पाठ का। मैं हर चीज़ को साइड करते हुए सबका निकाल के दे देती हूँ और अपने लिए कुछ नहीं रखती हूँ। तभी तो आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। ना तो अगर मैं स्वार्थी होती तो आज मुझे छठी में इतना शक्ति नहीं देती। जो भी आज मेरे पास शक्ति है कि मैं 5 लोग या 10 लोग को साड़ी दूँ छठ पूजा में, या करती हूँ, छठी में कृपा है गाइस। लेकिन बस यही है कि छठी मैया ने कष्ट सुख तो दिया, लेकिन कष्ट भी बहुत दिया। छठी मैया कष्ट भी हमें बहुत दिए, बहुत कष्ट दिया उन्होंने। लेकिन यही है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं हिम्मत नहीं हारी और भरोसा और विश्वास रखी उन पे, जो कि तुम्हें उस संकट से निकल गई। आज के डेट में बहुत ऐसे लोग को लगता है कि पति को नहीं आने देती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पति को कहीं जाने के लिए मना नहीं करती हूँ। मेरे पति के पास टाइम ही कहाँ है। पहले तो टाइम था, अकेले थे, कहीं जो बुलाया वहाँ चले जाते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनके सर पे। लेकिन अब तो जिम्मेदारी है ना, तो परिवार है, जिम्मेदारियां हैं कि करने हैं, बच्चे के लिए, खुद के लिए, और जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो सबके लिए सोचना पड़ता है गाइस। तो उनके पास टाइम कहाँ है कि वो जाएंगे। बहुत लोग ऐसा लगता है कि नहीं आने देती। अरे भाई, हम नहीं क्यों मना करेंगे भाई, उनके पास टाइम नहीं। मैं तो खुद कहती हूँ कि आप उसके यहाँ जाओ, लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं। एक तो उनके पास टाइम नहीं है, दूसरी नंबर मेरे पति को सबने धोखा दे दिया। मेरे पति सबको प्यार किया, सबको अपना समझा, और जैसे ही उनका समय आया प्यार लेने का, सबने साइड कर दिया। तो आज सबसे दिल उनका खुद फट गया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। आज जब भी मैं कष्ट में रहती हूँ, कोई साथ नहीं दिया मेरा, कोई साथ नहीं दिया है। ऑन कैमरा करती हूँ, बस जो भी कष्ट सही हूँ मैं अकेले सही हूँ। बस यही था कि मेरे पति मेरे साथ थे। हम दोनों ने मिलकर जितना कष्ट सहा ना, भगवान न करे किसी के ज़िंदगी में ऐसा कष्ट आए। कितने बार मेरे पति कोरोना काल में भी इतने ज़्यादा सीरियस तबीयत थी उनको, अगर मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाती तो शायद, लेकिन मैंने हिम्मत रख के भगवान जी पे भरोसा रखा और घर में ही रखा उनको, और अपने नज़र के सामने सब कुछ सही किया, क्योंकि मैं सही थी। बहुत लोग को लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत नहीं थी, मैं सही थी भगवान जी के घर में। तो निर्णय करने वाले भगवान होते हैं, इंसान नहीं। तो मैंने अच्छे कर्म करे थे तो सब कुछ सही हो गया, लेकिन अगर मैं वही गलत कर्म करती तो नहीं कुछ होता। लाख मेहनत करने के बावजूद भी अगर नियत अच्छा नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, दूसरे के प्रति जलने की भावना है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं। मैं ऑन कैमरा कहती हूँ भाई, कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं।